शंकर का भक्त है विघ्न, वो कहां विघ्न आने देगा। हमसे लोग कहते हैं शंकर भगवान को जल कितनी बजे चढ़ाए, हमने कहा तुम्हारी मर्जी पड़े तब चले जाओ, तुम्हारा मन करे तब जाओ। बाप और घर की माँ, माता और पिता कमरे में कम रहते हैं, हॉल में ज्यादा रहते हैं। हॉल में इसलिए रहते हैं कि बड़ी बहू आएगी तो बात हो जाएगी, छोटी आएगी तो बात हो जाएगी, बेटा आएगा उसको देख लूंगी, बड़ा बेटा आएगा उसको देख लूंगी। घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो कमरे में बंद नहीं रहते। मेरे भगवान नारायण वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जो खुले में रहते हैं, जब मर्जी पड़े तब आ जाओ, तुम्हारा मन करे तब आओ। शिव का दरवाजा और शमशान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। क्यों? काल कब आएगा ये किसको मालूम है। जब काल आएगा तो लोग शंकर को याद करेंगे। इसलिए ये तो अब शंकर जी के मंदिर में दरवाजे होने लगे, नहीं तो शिव जी के मंदिर में कपाट नहीं होते थे। शंकर जी के मंदिर में कपाट नहीं है, कपट नहीं है और झंझट नहीं है। शिव जी के मंदिर में तीन चीजें है ही नहीं, एक कपाट, दूसरा कपट और तीसरी झंझट। फालतू की झंझट भी नहीं शंकर जी के मंदिर में कि भोग लगाना पड़ेगा, 56 भोग देना पड़ेंगे, कपड़े देना पड़ेंगे, भगवान को खूब अच्छे हार गिनाना पड़ेंगे, खूब अच्छी आभूषण लाना पड़ेंगे। झंझट नहीं शंकर जी के मंदिर में। भगवान तो करे तो कुछ भी मतलब एक लोटा जल चढ़ाकर चले जा, इतना भी नहीं बने तो 3 बार ताली बजाकर चले जा, इतना भी नहीं बने तो हर हर महादेव बोलकर चले जा, इतना भी नहीं बने तो मेरे शिखर का दर्शन कर चले जा। और एक चोर तो ऐसा विचित्र था शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, जब उसको चोरी के लिए जलाधारी उतारना थी तो टेबल कुर्सी नहीं मिली तो शंकर जी पे चढ़ गया। ऐसे भी भक्त हैं। और शिव जी ने उसको भी देखकर वर दे दिया, मांग तुझे क्या चाहिए। वो कहे मैं तो चोरी करने आया था। शंकर भगवान बोले ऐसे चोटे तो हमारे मंदिर में आते रहते, तू तो मांग, तू मांग क्या चले। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर का बोला वो घड़ी है। और मेरे बाबा तेरा सहारा मेरी नैया का तू बीना, मेरी नैया का तू बीना। शिव तत्व को जानना है। विघ्न शंकर का उपासक शिव की भक्ति में लगा, और जब विघ्न शंकर की भक्ति में लगा रहा, ब्रह्मा जी के पास में शिव जी ने उसको भेज दिया तो ब्रह्मा जी की भक्ति करी, और ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण के पास भेज दिया तो नारायण की भक्ति करी। भगवान नारायण ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु मैं आपसे क्यों मांगू। विघ्न के शब्द कितने विचित्र हैं कि मैं नारायण से क्यों मांगू। अगर मैं शंकर की भक्ति करता हूं तो शंकर से मांगूंगा। मैं ब्रह्मा जी से क्यों मांगू, मैं शंकर जी की भक्ति करता हूं तो शंकर जी से मांगूंगा। नहीं माना। आखिरी में देवादिदेव महादेव के पास में आ गए और महादेव से आकर प्रार्थना में लग गए तो शिव जी ने तुरंत उसी समय अपने पुत्र गणेश से कहा, गणेश जरा विघ्न से पूछ कर आओ कि विघ्न को चाहिए क्या। भेजो। गणेश जी महाराज गए और विघ्न के पास में जाकर पूछा, बोल विघ्न तुझे क्या चाहिए। विघ्न कहते हैं मुझे वर दीजिए, मुझे वर प्रदान करो। गणेश जी ने पूछा कौन सा वर। अब पिताजी ने बोला था कि जो मांगे देकर आना, वर मांग ले। तो विघ्न कहता है मुझे वर दीजिए, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं, मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब विघ्न ने वर क्या मांगा, मैं दूसरे के काम में विघ्न डालूं पर मेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। अब गणेश जी उन्हें तो पिताजी ने कहा था कि जो विघ्न मांगे दे देना, जा जरा मिलकर, और उन्होंने कह दिया तथास्तु, तू दूसरे के काम में विघ्न डाल पर तेरे काम में कोई विघ्न ना डाले। इसमें के विघ्न वाले बहुत सारे लोग हैं, अपने काम में कोई विघ्न ना डाले, दूसरे के काम में तुम खूब डालो। ऐसे लोग आज भी हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, हमारी कथा में साथ में रहते हैं, हम उनका नाम नहीं बोलेंगे। उनकी शादी थी अभी जनवरी फरवरी में, तो शादी थी तो उनके रिश्तेदार उनकी शादी में बहुत विघ्न डाले। फिर जिनने विघ्न डाला था उनके घर में शादी आई तो हमने उनसे कहा कि आप उनके घर में वो खुद विघ्न डालेंगे क्या। अरे गुरुजी को डाल के बता दे। बड़ा कुछ दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं। एक निवेदन आपसे, किसी के बेटे की शादी हो रही हो, किसी की बेटी का संबंध पक्का हो रहा हो, किसी के यहाँ कोई अच्छा कार्य हो रहा हो सके तो आगे बढ़कर काम करना पर विघ्न मत डालना, जिससे आपके जीवन में भी कोई विघ्न ना आए। कुछ अच्छा करिए अपनी जिंदगी में। वो फिर भजन की लाइन स्मरण आ जाए, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, और फूल नहीं बन सकते तो अच्छा बन सके तो अच्छा करिए, किसी का कभी बुरा मत करो। प्रयास करो कि अपनी जिंदगी में हम किसी का अच्छा कर सकें। बहुत कठिन है, बहुत कठिन, फिर भी करने का प्रयास करना। एक बात आज आपसे कहना चाहेंगे, दूसरों के जैसा बनने का प्रयास मत करो, अपने आप को इतना क्वालिटीवान बनाओ कि दूसरे आपके जैसा बनने का प्रयास करें। हम प्रयास करते हैं, घर के लोग कह देते हैं, घर के लोग बोलते हैं, माताएं कह देती हैं अपने अपने बच्चों का, उसको देख ले,
तेरे दोस्त को देख, तेरे दोस्त को। अब बेटा मन में सोचे कि मेरे दोस्त को अगर देख के मैंने घर में उसके जैसा काम चालू कर दिया ना मां, तो तू रोना चालू कर दे। और क्या कर रहे हैं? दोस्त को देख, दोस्त को। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने नहीं। हमें हमेशा दूसरे के ढोल सुहाने बहुत अच्छी लगी। हमारे तुरंत पत्नी अपने अपने पतियों से कहते थे, तुम्हारे वो दोस्त कितने अच्छे हैं, है? कितना ध्यान रखते हैं वो अपनी पत्नी का। हो जरा सी पत्नी को छींक आई और वो दिखाने